हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ फिर से एक और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज की जो हमारी ये कहानी है, इसमें जो व्यक्ति है इसका एक बचपन से ड्रीम था कि मुझे जितना भी पैसा कमाना है अपनी लाइफ में वो तंत्र विद्या से कमाना है और जादू टोने से कमाना है। ये बात आपको भी काफ़ी अजीब लग रही होगी, मगर इस बंदे का यही ड्रीम था। और ये इसकी जो लालसा है इसे कहाँ तक ले जाती है, जो इसकी सोच है इसे कहाँ तक ले जाती है, ये आपको आज इस कहानी में पता चलेगा। कहानी को पूरा एंड तक देखना, मुझे पूरी उम्मीद है आपको स्टोरी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर अच्छी लगे आपको कहानी तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बिना टाइम वेस्ट किए कहानी को शुरू करते हैं। होता यूँ है कि ये जो व्यक्ति था इसकी एक आदत थी कि ये जो जितनी भी चीज़ों को फॉलो करता था पूजा पाठ की, ये किताबों में से ढूंढ के, जो नॉर्मल किताबें बिकती हैं ना लाइब्रेरी में जादू टोने की, उन्हीं में से ढूंढ ढांड के ये सब जो तंत्र विद्या उसमें लिखी हुई होती थी उन्हीं को ट्राई करता था और कोशिश करता था कि इनसे कहीं से मुझे धन की प्राप्ति हो जाए। अब होता यूँ है, इसकी ये सब ट्राई करते करते एज हो जाती है 32-33 साल, ये समझ लो आप। और इसकी फैमिली में कोई नहीं था, ये अकेला था अपनी पूरी परिवार में। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई कुछ नहीं, अकेला था पूरा। और ये सब चीज़ें करता था। अब एक बार क्या होता है, इसके हाथ में एक सही किताब लग जाती है इसी बीच में, जिसमें सच की तंत्र विद्याएँ लिखी हुई थी। अब ये उसे पढ़ता है। उस किताब में एक ऐसी तंत्र विद्या के बारे में, एक ऐसी पूजा के बारे में लिखा होता है जिसमें एक शैतान की पूजा करनी थी। शैतान का नाम आपको बता दे रहा हूँ, कालिया मसान के नाम से लिखा रखा था उसमें। बहुत से लोग जानते भी होंगे इसको और बहुत से नहीं भी जानते होंगे, तो उन्हें मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग इस जो शैतान है इसे अलग अलग नाम से जानते हैं हर जगह पे। तो ऐसे एक शैतान के बारे में उसमें लिखा हुआ था। अभी उसे पढ़ता है, उसमें एक इस तरीके की पूजा के बारे में लिखा हुआ था कि जिसमें इस व्यक्ति को जाना है शमशान घाट में और जो मुर्दा होता है वहाँ पे जलता हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा खाना है और पूजा करनी है। तो कुछ समय तक तुम ये करोगे तो तुम्हें घड़े के रूप में धन प्राप्त होगा। इस तरीके से उस किताब में अच्छे तरीके से लिखा हुआ था, बिल्कुल साफ़ सुथरी भाषा में। तो ये उस किताब को अपने पास लिया था। अब ये क्या करता है, उस किताब में जैसे जैसे लिखा हुआ था उसी सारी सामग्री को इकट्ठा करके और शमशान घाट में पूजा के लिए पहुंच जाता है। नॉर्मल तरीके से ये बंदा पूजा भी कर लेता है और जो उसमें लिखा हुआ था वो जो मुर्दा खाना है वो रस्म भी पूरी कर लेता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा इसकी थी कि मुझे इसी से पैसा कमाना। मैंने आपको बताई है, जब इंतहा हो जाती है इंसान की किसी चीज़ को प्राप्त करने की तो वो कुछ भी कर जाता है। वही हिसाब था इसका भी। अब क्या था, ये जो पूजा कर रहा था इसे कुछ दिनों तक करना था इस पूजा को, जैसे कि महीना भर कह लो आप, तब इसे कुछ फल प्राप्त होता। तो ये लगातार महीना भर पूजा कर लेता है। अब क्या होता है, एक दिन ये ऐसी पूजा करके अपने घर में लौट रहा होता है। अपने घर में जैसे ही ये पहुंचता है, अपना दरवाज़ा खोलता है तो ये देखता है इसके जो घर है उसमें सामने के साइड में ही एक घड़ा रखा हुआ है। तो इसे जैसे किताब में पढ़ रखा था कि घड़ा मिलेगा, एकदम से वो देख के खुश हो जाता है। ये भागते हुए जाता है, घड़ा खोलता है तो देखता है उसके अंदर जेवर ही जेवर रखे हुए हैं सोने के। अब ये उसे देखता है, बहुत बहुत खुश हो जाता है उसे देख करके कि अब मैंने जैसे किताब में लिख रखा था वैसा हो गया। तो अब ये क्या करता है, उस सोने को फटाफट अगले दिन ही बेचता है। वो बिक भी जाता है, सब सही बढ़िया। वो जो जिसको बेचता है वो भी कहता है कि बहुत पुराना सोना है, वो कहाँ से मिल गया तुम्हें, बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छे रेटों में बिक जाता है इसका सोना। ये बड़ा खुश हो जाता है, उससे बहुत मकान खरीद लेता है। ये इतना पैसा था उसमें, अच्छा खासा बड़ा मकान खरीद लेता है और अपना काम भी डाल देता है। ये बड़ा खुश हो जाता है इससे कि मैंने पूजा करी और वो सफल हो गई, जैसा मैं चाहता था वैसा हो गया। अब इसकी लालसा इतने पे ख़त्म नहीं होती। ये 2-4 दिन बीत जाते हैं, ये फिर पूजा करने के लिए जाता है शमशान घाट में। अब की बार शमशान घाट में जाने के बाद ये और ज़ोरों शोरों से पूजा करने लगता है। जैसे कि अगर ये थोड़ी सामग्री, कम सामग्री लेके जाता था तो जस्ट डबल सामग्री लेके जाता है। थोड़ा सा मुर्दे का हिस्सा खाता था तो उससे भी पिछली बार से भी ज़्यादा मुर्दे का हिस्सा खाता है ताकि इसे और ज़्यादा धन प्राप्त हो। बहुत ज़्यादा लालची हो गया था ये इस चीज़ को फिर महीना भर करता है। इसे फिर ही उसी तिथि पे धन प्राप्त होता है, अपने घर में घड़ा मिलता है। अब ये इस चीज़ को 2 से 3 बार दोहराता है, इसे हर बार घड़ा मिलता है। ये इस चीज़ से मतलब इतना ज़्यादा संतुष्ट हो गया था और इसका काम इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि पूरे एरिया में इसे जानने लगे थे कि बहुत बड़ा वाला
बहुत बड़ा पैसे वाला आया है कोई, ये तरीके से इसे जानने लगे थे और बेइंतहा पैसा हो गया था, आप ये समझ लो इस पर। अब आगे की कहानी में इसका नाम जो है मैं तांत्रिक तांत्रिक करके इसकी बात करूँगा, इसकी जब भी बात करनी होगी मुझे तो आप अच्छे से समझ जाओगे। तो अब क्या होता है, इस पर जब पैसा बतेरा हो जाता है तो एक दिन इसके दिमाग में आती है तांत्रिक के कि यार अब बहुत हो गया, ये मुर्दा वगैरह खाना बहुत हो गया, अब नहीं करूँगा मैं जाकर पूजा कोई भी। अब जो मैंने बिजनेस डाला है इसे ही आगे बढ़ाऊँगा, इसी में ही वृद्धि करूँगा, इसमें इसे ही बढ़ाऊँगा। तो ये सोच लेता, कहता कि बोले अब नहीं जाऊँगा पूजा करने के लिए। अब इस चीज़ को सोचे भी से ठाने में भी हफ्ता भर करीब बीत जाता है। एक दिन ये रात को सो रहा होता है, रात के टाइम में एकदम से इसकी आँख खुलती है तो इसके दिमाग में मुर्दा मुर्दा घूमने लगता है। बहुत मतलब मुर्दा खाऊंगा इस तरीके से इसके दिमाग में घूमने लगता है। इसको तलब लगने लगती है मुर्दा खाने की कि मैं जाऊँ और खाऊँ इसके दिमाग में आने लगती है। अब ये तलब रात के 2:30 बज जाते हैं, इतनी बढ़ जाती है उस समय तक कि ये उठ जाता और शमशान घाट में पहुंच जाता है और वो वहाँ जा कर के बिना कोई पूजा पाठ करे ये मुर्दा खाने लगता है जितना ही खाता था, और पेट भर के घर पे आ जाता है। और घर पे आते के बाद जब इसे थोड़ा होश आता है तब ये सोचता है यार मैंने क्या करा, मैंने तो सोचा था मैं नहीं खाऊंगा और मैं क्यों खाई आया, इसे समझ में नहीं आती। असल में जिस शैतान से इनने सौदा करा था धन का वो इस पर अब हावी हो चुका था, कालिया मसान जिसका नाम लेता हूँ मैं इस कहानी में। अब क्या होता है, ये इस चीज़ से बहुत टेंस हो जाता है, ये इस टेंशन में ही वो पूरा दिन बिता लेता है। रात होती है, रात के टाइम में इसे फिर तलब लगती है कि मैं जा कर के मुर्दा खाऊं। और एक बात और इसके साथ साथ बता दूं, इसे दिन भर में जो इंसानी खाना होता है उसकी भूख नहीं लगती, मतलब इसका मन नहीं करता खाना खाने का। और रात के टाइम में इसे दोबारा से तलब लगती है मुर्दे की। तलब पिछले दिन की तरह ही इतनी बढ़ जाती है कि इसे दोबारा जाना पड़ता है वहाँ पे खाने के लिए। ये फिर जाता है, फिर खा के आता है और बहुत परेशान हो जाता है इस चीज़ से, क्या क्या करूँ। अब इस बात को महीना भर बीत जाता है, ये रोज़ जाता, खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता इसका, एक नरभक्षी टाइप से हो जाता है ये, बहुत ज़्यादा मुर्दाखोर हो जाता है और जाता है और खाता है वहाँ पे मुर्दा। अब ये इस चीज़ से बहुत परेशान होता है, दुखी होता है। महीना भर बाद जैसे ही बीतता है इसका, इसे दोबारा से घड़ा मिल जाता है पैसे का। पैसे की अब कोई कमी नहीं थी इस पर, मगर सुकून नहीं था इसकी ज़िंदगी में। अब इस चीज़ को होते होते काफ़ी समय बीतता है, इसका शरीर भी अंदर से कमज़ोर होने लगता था, क्योंकि जब ये अब ये खाने के लिए जाता था तो इसका खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता था, ये बहुत बहुत ज़्यादा खाता था, क्योंकि ये तो खाते ही नहीं था। खैर इसके शरीर में जो वो शैतान था वो आकर इतना खा लेता था कि इसका शरीर पूरे दिन के लिए कमज़ोर हो जाता था बहुत ज़्यादा। वो था तो इंसानी शरीर ही, लेकिन इसके साथ साथ इस पे पैसे की कोई कमी नहीं थी, पैसा खूब बढ़े जा रहा था, खूब तरक्की हो रही थी, इसका बहुत बिजनेस बढ़ गया। इनने आदमी रख लिए अपने बहुत सारे, अपने यहाँ काम करने वाले, बहुत ज़्यादा बिजनेस बढ़ गया था इसका। अब एक दिन क्या होता है, इसे जैसे रात के टाइम में मुर्दा खाने की तलब लगती है उस दिन भी लगती है। ये रात के टाइम में जब मुर्दा खाने के लिए शमशान घाट में जाता है तो उस रात इसे कोई मुर्दा नहीं मिलता शमशान घाट में, या आसपास के शमशान घाटों में जाकर के देखता है कि कोई मिल जाए, तो इसे उस रात कोई भी नहीं मिलता। अभी क्या होता है, इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है, ये इधर उधर भटकने लगता है रात भर, ये ढूंढने लगता है कोई मुर्दा मिल जाए, कोई मिल जाए, तो बहुत परेशान हो जाता है उस रात। अब क्या होता है, इसे एक दूर जगह दिखता है कि लोग रो रहे हैं किसी मकान में। ये वहाँ देखता है कि रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, तो देखता है कि वहाँ कोई मर गया है, उसे देख के रो रहे हैं कोई लोग। तो ये उसके पास जाता है, ये एक थोड़ा सा कुछ ओढ़ लेता है कपड़ा सा, उस घर में पहुँच जाता है कि ये लोग लेके चले तो मैं थोड़ा सा खा लूँगा, लेके चलें। इस तरह इसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं थोड़ा लेके चले ये लोग तो मैं इसे थोड़ा सा खा लूँगा, बहुत परेशान, मतलब पागल सा हो जाता है ये, कह लो आप। तो अब क्या होता है, ये वहाँ जा कर के बैठ जाता है। अब ये देखता है कि ये लोग इसे खाली छोड़े मुर्दे को, ये लोग जा नहीं रहे थे, मतलब दिन में जाते, रात के टाइम में कौन जाता जलाने के लिए, दिन में जाते इंतजार कर रहे थे वो लोग। तो ये सोचता है कि ये लोग इसे 2 मिनट के लिए खाली छोड़ें, तब मैं देख लूँगा, ये लोग खाली छोड़ें। तो क्या होता है, 1 सेकंड के लिए जो मेन बंदा वहाँ बैठा हुआ था वो उठ करके बाहर चला जाता है, रोने लगता है। जो रो रहा था, जिसका मरा था फैमिली में, वो बाहर जा कर के रोने लगता है। अब उसे छिपाने के लिए बाकी सब लोग जो वहाँ बैठे हुए तो वो बाहर चले जाते हैं उसके पास कि वो चुप हो जाए। इतने में ये क्या करता है, ये भागते हुए मतलब एकदम से उठता है और मुर्दे के पास जाता है
और वह उसके पैर में से जितना इंसानी दांत से हो सके मांस खींचने लगता है, बहुत जान लगा कर कि खिंचाए को तो पड़ जाए। अब उसका ऐसा नरभक्षीपना देख करके जैसे ये बाहर के लोग देखते हैं कि क्या कर रहा है, वो वहाँ से भाग जाते हैं। इनने कंबल कुछ ओढ़ रखा था तो वो इसकी शक्ल नहीं देख पाते सही से। अब ये वहाँ चीर चीर के बहुत ज़ोर से मतलब काट काट के उसको उसकी टांग खाने लगता है। ये जो बनता था तांत्रिक, ये खूब उसे उधेड़ता है, जितना इससे खाया हो सके खा लेता है और वहाँ से भाग जाता है एकदम से वहाँ उस जगह से, और आकर के अपने घर में आ जाता है। अब उस एरिया में ये उड़ गई थी कि कोई आदमी है जो मुर्दाखोर है, जो इंसान खा रहा है। तो लोगों ने इस चीज़ पे भी वो लगाना शुरू कर दिया कि शमशान घाट में लाशें में कोई खा रहा है, कोई मतलब कम मिल रही है, थोड़ा कटी फटी मिल रही है लाशें इधर उधर से। तो मतलब इस चीज़ पे लोगों ने ध्यान लगाना शुरू कर दिया था वहाँ पे। इस तांत्रिक को देखने से पहले लोगों को अगर ऐसी मिलती थी लाशें थोड़ी खाई भी सी, तो लोग ये सोचते थे कि कोई जानवर आके खा गया। लेकिन इसके दिखने के बाद पूरे एरिया में उड़ गई, बोले कोई इंसान खा रहा है। तो लोगों ने निगरानी करना शुरू कर दिया पूरे एरिया में कि पूरी लाशों का। तो क्या होता है, ये इस चीज़ से परेशान रहने लगा। ये जब जाता तो इसे मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता और ये उसे बटोर करके आ जाता खा के। ये परेशान होने लगा। तो इसने एक दिन क्या तरकीब सोची, इन्हें सोचा कि अपने आदमियों से कहूँ। तो इसने अपने आदमियों से कहा कि मुझे रोज़ रात को थोड़ा सा मुर्दा ला के दे दो, मुर्दे का हिस्सा यहाँ ला के दे दो, ज़्यादा सा मैं फ्रिज में रख लूँगा और मुझे ला के दे दो, मुझे कुछ काम है उसका। तो आदमी पूछते कि साहब क्या काम है, तुम क्या करोगे मुर्दों का? तो ये उनसे कह देता, बोले नहीं मुझे कुछ पूजा पाठ का काम है, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, तुम तो बस अपना काम करो, ला के दे दो मुझे। अब पैसे के आगे तो कोई भी ना चले। इसके आदमी जैसा ये कहता वैसा कर देते, इसे मुर्दा ला करके दे देते। ये उसके छोटे छोटे हिस्से करके अपने फ्रिज में रख लेता और खाने लगता जब भी इसे रात के समय में, रात के टाइम में ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये जब दिन के टाइम में उन टुकड़ों का अपने फ्रिज में या घर में देखता तो इसे बहुत दुख होता था कि मुझे क्या क्या खाना पड़ रहा है और मेरे अंदर से इंसान तो चला ही गया है। मतलब इंसान ये जैसे इंसान होते हैं वैसे ज़िंदगी जीते हैं, वो तो सब चला ही गया है। और इसे पछतावा होने लगता है, जो इसने पूजा पाठ करी क्यों करी, इस चीज़ से इसे पछतावा होने लगता है। और हाँ, इसे लगातार घड़े मिल रहे थे सोने के भरे हुए। अब क्या था, ये दुखी तो था ही। एक दिन इसके घर में एक वो आते हैं, संत कह लो, वो इसके घर में आते हैं। उन्हें पूरे एरिया में किसी तरीके से ये पता चली थी कि मुर्दा कोई खा रहा है, कोई बंदा मुर्दा खा रहा है और ऐसे ऐसे लाशें गायब हो रही हैं। उन्हें पता चली थी और उन्हें ध्यान लगाया था उन्होंने। तो इसका घर भी उन्हें, जो संत थे, उन्हें पता चल गया था और वो इसके घर पे आ गए थे। वो संत इसके घर में पहुंचने के बाद सबसे पहले तांत्रिक के सामने पहुंच के इससे ये कहते हैं कि भाई एक बात बता, तू जब नहीं जानता था कि पूजा करने से क्या होगा, इस पूजा करने से क्या होगा, तो तूने ये पूजा क्यों करी? ये तुझे इसके परिणाम नहीं पता था। जब ये बात संत से सुनता है तांत्रिक तो ये समझ जाता है, बोले इन्हें सब पता है कि मेरे साथ क्या क्या घटा है। तांत्रिक इस बात को समझ जाता है। अब वो संत जी से कहता है कि मैं नहीं जानता था इसके परिणामों के बारे में। और वो रोते रोते इनसे कहता है, संत जी से, कि या तो मुझे मार दो या इससे मुक्त करा दो, मैं अब नहीं रह सकता, ऐसे नहीं ज़िंदगी जी सकता, मेरा शरीर अंदर से पूरा गल चुका है, मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज़ से। तो वो जो संत जी थे वो उससे कहते हैं, बोले देख, तूने अपनी हालत तो ऐसी कर ली है कि तू देख, जिंदा रहे बहुत मुश्किल है कि तू जिंदा रहे, तूने बहुत बुरी हालत कर ली है अपनी, और शायद तू मुक्त होने के बाद भी ठीक ना रहे। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ तुझे मुक्त करा सकता हूँ लास्ट टाइम में, तुझको इस शैतान से। तो वो कहता है, जो तांत्रिक था वो कहता संत जी से, बोले जैसा आप कहो, मुझे एक बार मुक्त करा दो इससे, मैं नहीं रहना चाहता, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ उस चीज़ से खा खा के, मैं मरना चाहता हूँ, मैं मर नहीं पाता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ उस चीज़ से। तो संत जी कहते हैं, बोले चले ठीक है, आज रात का इंतजार कर। अब रात होती है। रात होने के बाद जैसे जैसे संत जी तांत्रिक से कहते हैं वैसे वैसे वो सारी सामग्री वहीं इंतजाम करता है। और संत जी कहते हैं कि सामने एक घेरा बनाते हैं, वो तांत्रिक से कहते हैं कि जा बेटा, तो उस घेरे में जा कर के बैठ जा। तो वो तांत्रिक जा कर के बैठ जाता है। थोड़ी देर में जो संत जी होते हैं वहाँ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ने के बाद तांत्रिक से कहते हैं कि ऐसा कर, अब तू इस घेरे से निकल जा, अब जो भी तेरे शरीर में था वो इसी घेरे में बैठा रहेगा, तू यहाँ से निकल जा।
और इस बात को सुनता है संत और वहाँ से निकल जाता है। अब उसके निकलने के बाद जो तांत्रिक था और जो संत थे उन्हें उसी घेरे में वो जो शैतान था कालिया मसान वो वहीं बैठा हुआ दिखने लगता है। और जो संत जी थे वो उससे कहते हैं, जो कालिया मसान था, कि देख तूने इसके शरीर को पूरी तरीके से नष्ट तो कर दिया है और इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं है, इसी की गलती है। यही एक मूर्ख था जिसने तेरा रास्ता चुना, लेकिन अब ये चाहता है कि अंतिम समय में तू इसका शरीर छोड़ दे और ये कुछ समय अपने शरीर में रहना चाहता है। तो तू एक काम कर, इसके शरीर को छोड़ करके चला जा। और तू मना भी करेगा तो भी तू जानता है कि मैं तुझे इसके शरीर में रहने नहीं दूंगा, तू मेरे इच्छा के बगैर यहाँ नहीं रुक सकता। तो तू शांति से इसे छोड़ करके यहाँ से चला जा, उस शैतान से कहते हैं जो संत होते हैं। तो वो भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मुझे रुकने नहीं दोगे, शैतान होता है, और वो वहाँ से चला जाता है। और अब ये तो जो तांत्रिक था ये इससे मुक्त हो जाता है, जो शैतान था। लेकिन ये उसके जाने के बाद जब शैतान सही से निकल जाता है तो जो संत जी से उनसे कहता है कि मुझे सही नहीं लग रहा, लेकिन वो चला गया है मेरे शरीर से। आप कह रहे हो, मैंने भी देख लिया कि वो चला गया है मेरे शरीर से, लेकिन मुझे शरीर सही नहीं लग रहा, अपना अंदर से अजीब सा लग रहा है। तो संत जी कहते हैं, देख इससे तांत्रिक से कि देख ये तो तूने ही करा है, तेरे ही कर्म हैं जो तुझे भोगने पड़ रहे हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता और ना ही तू कुछ कर सकता। अब जी ले जितनी ज़्यादा तू जितना जी सकता है तू ज़िंदगी को जी ले। अब तेरी लाइफ तो ऐसी ही रहेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। ये बात कह करके और संत जी वहाँ से उठ करके और चले जाते हैं अपना सारा सामग्री लेकर के। और ये जो था तांत्रिक ये वहीं रह लेता है, मतलब रह जाता है। दुखी तो था ही, कुछ दिन बीतते हैं इस किस्से को हुए हुए। ये जो था ये इतना शरीर से ख़राब हो गया था अंदर से तांत्रिक, इसकी खबर आती है कि इसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि ऐसे शरीर में रुक ही नहीं सकता कोई भी इंसान। जिस शरीर में शैतान ने खुद आकर के और मांस खाया हो, मुर्दा खाया हो, ऐसे शरीर में इंसान नहीं रुक सकता। तो कुछ समय बाद ही इसने आत्महत्या कर ली। कोई जादू टोना नहीं था, कोई भूत प्रेत नहीं थे, सब इसके शैतान भी इसके शरीर से चला गया था, लेकिन शरीर ही इतना ख़राब हो गया था और ऐसे मतलब होता था, तो इसने खुद ही आत्महत्या कर ली और ये ख़त्म हो गया जो तांत्रिक था। अब ये किस्सा तो इसका यहाँ ख़त्म होता है। अब मैं आपसे एक बात कहूँगा इस किस्से में कि इसकी जो लालसा थी, तो मैंने आपकी कहानी की शुरुआत में बताया था, इसे कहाँ तक ले गई। मतलब इनने बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ को फॉलो कर लिया, किसी भी पूजा को फॉलो कर लिया और अंत में इसे मौत मिली। साफ सी भाषा में अगर आपसे मैं बात करूँ तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा कि किसी पड़ी हुई चीज़ को कोई, आप यहाँ यूट्यूब पे बहुत कुछ बताते रहते हैं कि ऐसी तांत्रिक विद्या वैसी तांत्रिक विद्या, किसी को भी ना आजमाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी मूर्खता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो। खैर इसी बात के साथ आज का ये किस्सा यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आप हॉरर फैक्ट्स भी पसंद करते हैं सुनना तो हमारे चैनल पे जा कर के आप देख सकते हैं, मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट डालता हूँ, आप उसे जाके वॉच करें, आपको वो बहुत पसंद आएंगे। और अगर पसंद आए तो उसे भी लाइक ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।